वेलकम बैक एवरीवन। हमने कल साइन कन्वेंशन पढ़ा था एंड आई थिंक आप रेडी हो गए आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाए हैं वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखो, ये मैंने आपके लाइट चैप्टर का पहला इंटरेस्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस को आपको डिफाइन करना है। किसका प्रिंसिपल फोकस? कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली हमने तो समझ रखा है बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये हमारा कॉनकेव मिरर है एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है। कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है बेटा? मैंने आपको बताया था ना, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, उसी पॉइंट को कहते हैं फोकस। राइट, चलो तो इसको अगर लिखना होगा हम लोगों को लैंग्वेज में तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, लाइट रेज that are parallel to principal axis, that are parallel to principal axis, to principal axis of a concave mirror, of a concave mirror converge at a point, converge at a point on the principal axis, on the principal axis after reflection. ठीक है, after reflection the point is called principal focus. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। राइट, आप इसको लिख सकते हो कॉपी में। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया बात। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक आपने अभी तक लिख लिया होगा इसको। चलिए फिर अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, जिसको कि हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। राइट, तो उसने फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बताया था ना, अगर आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया था। कोई सा भी मिरर हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर लिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो सेंटर होता है, ठीक है ना, इसको सी से डिनोट करते हैं। राइट, एंड पोल, यहाँ पे पोल है तो पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, क्या कहलाता है? आर कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ठीक इसके बीचों बीच जो फोकस, जिसकी बात हमने अभी जस्ट की थी, ठीक है ना, ये फोकस जो होता है ना, ये एकदम बीचों बीच होता है, तो इसी को यहाँ से P और F के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा? R का आधा कर लो, यानी कि R/2 कर लो। मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था बट फॉर्मूला लिखने की तो कोई ज़रूरत है भी नहीं यहाँ पे, है ना। आपको फॉर्मूला के पीछे बिल्कुल भी नहीं दौड़ना चाहिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहते आ रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे साइन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे बेटा। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बोल रहा है, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर बोल रहा है, कॉनकेव नहीं बोल रहा है, कॉन्वेक्स भी नहीं बोल रहा है। बट हाँ, फिर भी अगर कॉनकेव मिरर बोलता तो हम लोग क्या ले लेते? F इज इक्वल्स टू -10 हो जाता है आंसर। ठीक है ना, और यहाँ पे R इज इक्वल्स टू भी -20 लेना पड़ता अगर कॉनकेव मिरर बोलता तो। बट यहाँ पे अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर बोलता तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ता। बट यहाँ पे तो ना कॉनकेव बोल रहा है ना कॉन्वेक्स बोल रहा है, यहाँ पे तो जस्ट स्फेरिकल मिरर बोल रहा है। डैट मीन्स हम लोग यहाँ पे साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम लोग साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नेम अ मिरर, आपको एक मिरर का नाम बताना है, दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको एक ऐसे मिरर का नाम बताना। मेरे पास 3 मिरर है। पहला तो प्लेन मिरर है, दूसरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एंड तीसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे आपको ऐसे मिरर का नाम बताना है जिससे कि इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बनता है। ठीक है ना, कैन गिव, दे सकता है, हमेशा नहीं देता है। ठीक है, ऑलवेज नहीं लिखा है, कैन मतलब सकना होता है, दे सकता है, इरेक्ट इमेज दे सकता है और इनलार्ज्ड इमेज दे सकता है। तो अच्छा मेरे को बताओ कि इरेक्ट जो है हमेशा वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होता है, यानी कि इनडायरेक्टली वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तो वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड,
वर्चुअल में भी इनलार्ज्ड इमेज कौन दे सकता है? वर्चुअल में भी बड़ा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज कौन देता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, कॉनकेव देता है, क्योंकि कॉन्वेक्स तो वर्चुअल में छोटा देता है ना इमेज। ठीक है, मोटरसाइकिल में जो बगल में यहाँ पे शीशा में दिखता है हम लोगों को, पीछे का जितना भी व्हीकल्स है वो सब तो छोटा छोटा दिखता है ना, तो ये छोटा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर क्या करता है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है, जितना साइज का आप होते हैं उतने ही साइज का आपका इमेज भी दिखाई देता है। बट कॉनकेव मिरर जो है ना बड़ा बनाता है। कब बनाता है बड़ा, जरा सा मेरे को बताना। 6 पोजीशंस मैंने आपको बताया था ना कॉनकेव मिरर में, सब रिवाइज करा रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कब बनाता है? जब हम लोग यहाँ पे फोकस हो गया और ये पोल हो गया, तो जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तब जो इमेज बनता है ना इसका वर्चुअल बनता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता है। राइट, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल में भी बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज़ करते हैं? पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टी यूज़ होती है कॉन्वेक्स मिरर की। पहला तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सही, वर्चुअल होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? वर्चुअल होने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी इमेजेस बनेंगे वो मिरर के अंदर बनेंगे। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, यानी कि आपको सीधा साधा इमेज दिख जाएगा, है ना। अच्छा, तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, यानी कि छोटे छोटे इमेजेस बनाता है। डैट मीन्स आपको इस मिरर में जितने भी इमेज दिखाई देंगे पीछे के व्हीकल्स के, ठीक है ना, या किसी भी लोग पीपल के, वो सारी की सारी चीज़ें छोटी छोटी फॉर्म में इस मिरर में आ जाएंगी, यानी कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा इस मिरर का। मैंने तो ये सब चीज़ें आपको पहले भी बता रखी हैं। राइट, तो इस वजह से, ये तीनों प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं व्हीकल के रियर व्यू मिरर के रूप में। ठीक है, चलिए फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 10.1 लिया है, इस एग्जाम्पल को बढ़िया से समझना जरा सा। इसमें आपका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, ये भी यहाँ पे भी देखो सेम है, रियर व्यू के रूप में यूज हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, किसी ऑटोमोबाइल में मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल है। ठीक है, इसमें रियर व्यू, यहाँ पे साइड मिरर जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अच्छा, इस मिरर का जो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, आर की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। राइट, अब इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब इस मिरर के पीछे 5 मीटर पे एक बस है। ठीक है ना, कितने मीटर पे? 5 मीटर डिस्टेंस पे ये बस है। इस बस का इमेज यहाँ पे बनेगा, इस मिरर में बनेगा। राइट, चलिए, तो आपको इस बस का जो इमेज है वो किस तरह का बनेगा इस मिरर में, इस वाले मिरर में आपको बता देना है, यानी कि क्वालिटी बता देनी है। ठीक है ना, क्वालिटी में हम लोग 3 चीज़ बताया करते थे ना, पहला तो पोजीशन बताते थे, दूसरा नेचर बताते थे, एंड तीसरा साइज ऑफ इमेज बताते थे ना। चलिए, तो पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोजीशन का मतलब आपको इमेज डिस्टेंस बताना पड़ेगा, मतलब कि v की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, नेचर का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। ठीक है, एंड साइज का मतलब बताना पड़ेगा कि इमेज की हाइट कितनी होगी, यानी hi की वैल्यू क्या होगी। इतनी बात समझ में आई आपको? देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम तो इस चैप्टर में यही आता है बच्चों को कि मैम बताना क्या है, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, नेचर का मतलब क्या बताना है, साइज का मतलब क्या बताना है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी सॉल्व करना है इसमें। ठीक है ना, तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन। राइट, क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। ऑटोमोबाइल में जो रियर व्यू देखना है वो हमेशा ही कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर क्यों लिखा, आपने अंदाजा लगाया होगा, ताकि मैं फोकल लेंथ पता लगा सकूँ। ठीक है ना, फोकल लेंथ पता लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ करना पड़ेगा। हमने पहला वाला क्वेश्चन में यही देखा था, है ना। चलिए, तो यानी कि 3/2 का हाफ करूंगी तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन भी देना पड़ेगा। तो आप बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा ही प्लस में होता है
है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देख लो, पीछे वाले वीडियो को, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उसमें मैंने सब कुछ बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है, राइट। चलिए फिर, तो यहाँ पे मैं साइन किसका दे दूंगी, प्लस का दे दूंगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास फोकल लेंथ तो मेरे को मिल गया। चलिए अब और क्या क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ था, तो ये 5 मीटर यानी कि आपका ये ऑटोमोबाइल था, यहाँ पे इसका कॉन्वेक्स मिरर, इसके 5 मीटर दूर पे ये बस थी, ठीक है ना। तो यानी कि इस बस का इमेज बनना है ना इस मिरर में, यानी कि बस ही ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये बस ही ऑब्जेक्ट हो गया। डैट मीन्स ये यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, 5 मीटर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम खुद ये बस कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर। अच्छा यहाँ पे ये माइनस का साइन देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ मैंने बता रखा है, राइट। चलिए अब मेरे को कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद से मेरे को नेचर बता देना है, ठीक है। उसके बाद से मेरे को बता देना है साइज़ यानी कि hi की वैल्यू बता देनी है, राइट। चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, राइट। मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा ना, क्या था जरा सा बताना। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, राइट। चलो जहाँ पे जो भी है उसका वैल्यू पुट कर लो, तो f के लिए 1/f यानी कि 1 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इज इक्वल्स टू 1 u की वैल्यू क्या लूँ मैं, -5, ओके। अच्छा v तो कैलकुलेट ही करना है, तो v को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मैं इधर सॉल्व कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1.5। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो है माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, यानी कि +1/5 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/v, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, तो 1.5 एंड 5। अच्छा सुनो ना, एलसीएम लेने से बेटर है कि आप क्या करो ना, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 बैठा दो, ठीक है। उसके बाद से क्या करोगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। हाँ अब इसको कटा दो, ये हो जाएगा 5 से कटा दो तो 5 2 जा 10 एंड ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/3। तो अब ये 5 एंड 3 का एलसीएम लेना बनेगा, ठीक है ना। तो 5 एंड 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आसान है ना लेना, तो 5 तिया 15, राइट। तो हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 2 जा 10, ये हो जाएगा 10 एंड प्लस ये हो जाएगा 5 3 जा 15 यानी कि 3 1 जा 3, राइट, 1/5। आप किसी भी तरीके के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक आप 10th में पढ़ते हो, आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, ठीक है ना। मैं इजीएस्ट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है, 13/15 इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है ना। ये आंसर बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको v की वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15/13। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13 एंड 2 बच जाएगा, राइट। तो पॉइंट आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 1 ही आएगा, राइट। अप्रॉक्स में लिख देती हूँ, ठीक है ना, इतना अप्रॉक्स। तो 1.1 क्या मीटर, 1.1 मीटर, ठीक है ना। 1.1 मीटर जो है ये आ जाएगा v की वैल्यू। अच्छा ये तो हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो v है, राइट, यहाँ पे जो v है उसकी वैल्यू तो आ गई 1.1 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना। बट आपका जो नेचर है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो नेचर में क्या आपको बताना था, या तो रियल नहीं तो वर्चुअल। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर इमेज का जो वैल्यू है, इमेज डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो प्लस में आता है, यहाँ पे प्लस में ही आ रहा है, तो अगर इमेज डिस्टेंस का वैल्यू प्लस में आता है मतलब कि इमेज कैसा बनेगा, बिल्कुल सही, वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे v की वैल्यू माइनस में आती यानी कि इमेज डिस्टेंस माइनस में आता तो हमारा इमेज का नेचर कैसा हो जाता, रियल हो जाता। समझ में आ रही है बातें। चलिए फिर
नेचर की बात हो गई, यानी कि नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको बता देती हूँ, राइट। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, तो इसमें बताना कंपल्सरी है। वेट अ सेकेंड, इरेजर, हाँ, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसका अभी मेरे को काम तो नहीं है, इसका काम हो चुका है, राइट। चलिए फिर, यानी कि मैं लिखूंगी यहाँ पे पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगी v इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 1.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद से मैं लिखूंगी नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा क्योंकि प्लस में आया है आपका पोजीशन, ठीक है। हाँ, अब हाइट कैसे कैलकुलेट करूँ मैं, राइट। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ज़रा सा बताना मेरे को। देखो, हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कहा था, राइट, मैंने कहा था कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO होता है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है -V अपॉन U होता है ना। चलिए, तो क्या मैं इससे कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या हाइट को। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगी, अगर इससे कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को v तो पता है, u भी पता है, लेकिन ना HO पता है ना HI पता है। HI तो खैर कैलकुलेट ही करना है, बट HO भी तो नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो नहीं पता, राइट। तो यानी कि इसमें दो वेरिएबल मेरे को नहीं पता, तो डैट मीन्स ये फॉर्मूला तो मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइज़ बताना है इमेज का, तो फिर आप हमेशा ही हाइट ऑफ इमेज ही बताओ, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है। साइज़ बताने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन से भी तो काम चला सकते हैं ना। अगर मेरे को मैग्नीफिकेशन पता चल जाए तो भी तो मैं साइज़ बता सकती हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन से ही काम चलाएंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे, तो कंपेयर तो कर ही सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू -V अपॉन u ले लेंगे। तो माइनस तो ऑलरेडी ये परमानेंट है, v की वैल्यू कितनी आई है अभी 1.1 अप्रॉक्स आई है। अच्छा, u की वैल्यू -5 थी, ओके। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/50, राइट। तो यानी कि 11/50 जो है आपका मैग्नीफिकेशन हो गया। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो पॉइंट में ही आंसर आना है, ठीक है ना, पॉइंट में आना है। डैट मीन्स ये 1 से छोटा है, यानी कि आपका जो इमेज बनेगा, ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। हाँ, बिल्कुल छोटा ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब तो कॉन्वेक्स मिरर जब होता है तो इमेज कैसा बनता है, छोटा ही बनता है, ठीक है ना, यानी कि आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इक्वेशन 1, दैट मीन्स ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है, एंड इसको मार्क करके मैं लिख दूंगी ये तीसरा आंसर है, राइट। इस तरीके से आप, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। साइज को ही हम लोग हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस तो लिखते नहीं है, डैट मीन्स हम लोग यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। यहाँ पे पहले तो ये देखो 25 सेंटीमीटर ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर पे, डैट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया जा रहा है 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा हम लोग माइनस में लिखते हैं, है ना, तो यहाँ हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, चलो ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्लस में होगा,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा माइनस में होगा। ये फोकल लेंथ किसका है, कॉनकेव मिरर का है, डैट मीन्स ये हमेशा माइनस में होगा। बस इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। ठीक है, हम लोग कितने डिस्टेंस पे मिरर से कितने डिस्टेंस पे किसी स्क्रीन को प्लेस करें ताकि स्क्रीन पे इमेज बने, मतलब रियल इमेज बनने वाला है, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है ना, ये रियल ही होगा क्योंकि स्क्रीन की बात कर रहा है, स्क्रीन पे बनने वाला इमेज हमेशा रियल ही होता है। ये अंडरस्टूड है ना, आप समझ रहे हो मेरी बातों को। चलिए, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्रीन को कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम प्लेस करें ताकि हमको इमेज मिल जाए। दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, यानी कि वी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज तो पहले ही दे रखा है, यहाँ पे स्क्रीन है तो रियल इमेज ही होगा, बट फिर भी पूछा हुआ है नेचर भी बता देना है, तो चलो फिर ठीक है, हम लोग नेचर भी बता ही देंगे। वैसे हमको तो पता ही अभी से रियल इमेज होना है। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे साइज पूछा जा रहा है तो हम लोग साइज भी बता देंगे। साइज का मतलब है कि हम हाइट बता देंगे, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज बता देंगे, या मैग्निफिकेशन से भी काम चला सकते हैं। देखते हैं, हाइट बता पाएंगे तो ठीक, नहीं तो मैग्निफिकेशन से काम चला लेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है ना। चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये तो गिवन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। चलिए, 1/-15 है f की वैल्यू, 1/-u है कितना, -25, राइट। सॉरी, मैंने दो जगह माइनस लिख दिया ना, सॉरी, वेट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, एक ही जगह माइनस होगा ना, मैं पूरा ही इरेज कर देती हूँ, मैं फिर से इसको लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ देखो, -25, राइट, प्लस 1/v, v की वैल्यू तो कैलकुलेट ही करनी है, ये हो जाएगा -15 एंड प्लस 1/25, क्योंकि ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 1/v। चलो, अब इसका एलसीएम निकालोगे तो 25 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है, शायद 75 होता है ना, तो 15×5 = 75, यानी कि 5 -5 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस माइनस को मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ, ऊपर लिखो या नीचे लिखो बात बराबर है, तो इसको मैं ऊपर ही मान के चल रही हूँ, राइट। चलो, तो ये माइनस ऊपर है तो माइनस आ गया, ठीक है, एंड 15 5 75 होता है, ठीक है, तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, आपको पता है एलसीएम निकालना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 25 दिया 75, यानी कि 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, तो मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ, यानी कि -2/75 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v, डैट मीन्स v इज इक्वल्स टू -75/2। ठीक है, मैंने इसको पलटा, रेसिप्रोकेट किया तो इसको भी रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है ना। चलो, यानी कि v की वैल्यू तो मेरे को मिल गई। हाँ, पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में निकाल लो, फिर तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, है ना, 75 का आधा। चलिए, ये हो गया हमारा पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। चलो, तो ये तो हमारा हो गया पहला आंसर, ठीक है। हाँ, इससे मेरे को दूसरा आंसर भी तो मिल रहा है ना, नेचर क्या हो जाएगा, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर हो जाएगा यहाँ पे रियल इमेज, क्यों, क्योंकि माइनस है, ठीक है ना, रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। चलिए, अब हम लोग तीसरी चीज़ निकालेंगे, दैट इज इमेज का हाइट। तो इमेज का हाइट कैसे निकालेंगे, तो क्या रियल इमेज का हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, m इज इक्वल्स टू HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। यहाँ पे फिर से वही वाली बात, मेरे को इस दोनों में से कुछ भी नहीं पता, जब कुछ भी नहीं पता तो मैं इस फॉर्मूले को तो यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं डायरेक्टली मैग्नीफिकेशन ही कैलकुलेट कर लूँगी, तो मैग्नीफिकेशन से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलो, तो डायरेक्टली अगर मैग्नीफिकेशन मेरे को निकालना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी, m इज इक्वल्स टू -V/U। तो ये हो जाएगा -V कितना है,
37.5 है, तो यहाँ पर डबल माइनस देना पड़ेगा, है ना। मैंने गलत लिख दिया, ये तो माइनस है ही, बट ओरिजिनल वाला यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, फॉर्मूला वाला माइनस। ओके ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे -25, तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूँ, -37.5 डिवाइडेड बाई 25, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, एंड ये भी कटेगा 5 से, फिर से 25 से कट जाएगा, मैंने 25 से कटाया था एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3, तो यानी कि आपका आंसर आएगा -3/2। इसको पॉइंट में हम लोग चेंज करेंगे, -3/2 को तो कितना हो जाएगा, -1.5, ठीक है ना। डैट मीन्स आपका जो इमेज है, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो डैट मीन्स आपका इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, राइट। एंड उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, तो ऑब्वियसली रियल, देखो यहाँ पे भी माइनस साइन रियल ही दिखा रहा है, एंड यहाँ पे भी हमारा आंसर रियल ही आया था, ठीक है ना। बस, तो यानी कि आपका हाइट क्या हो जाएगा इमेज का, वो हो जाएगा बड़ा, इनलार्ज्ड, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ये तो और ज़्यादा आसान है, आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आर की वैल्यू पता है ना, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 आ जाएगी, यानी कि 32/2 हो जाएगा, यानी कि 1 एंड ये 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपको एफ की वैल्यू। अच्छा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, राइट। मैं इसको इरेज कर दूँ क्या, ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब आपसे ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन 3 हो जाएगा, प्लस की माइनस, तो यहाँ पे देख लो रियल इमेज है तो -3, ठीक है ना। चलिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस में ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो आपको बताना है कि इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगा, राइट। तो इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगा तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है m = -v/u, ठीक है ना। आपसे v ही तो पूछ रहा है ना, इमेज का लोकेशन यानी इमेज का पोजीशन पूछ रहा है। चलिए, इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन की जगह पे मैं -3 पुट कर लूँगी, एंड v तो पता ही लगाना है, एंड u के जगह पे मैं -10 पुट कर लूँगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो v = -3 × 10 आ जाएगा, दैट मीन्स v की वैल्यू आ जाएगी -30, ठीक है ना, सेंटीमीटर। यानी कि आपका पोजीशन किधर होगा, रियल होगा, किधर होगा, रियल होगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ लोकेटेड होगा, तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट। इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लिख दो रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज। लेंसेज तो हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो मैं लेंसेज की बात अभी नहीं करूंगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। एक कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा है जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट ही इमेज बनाता है। तो वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, तो ऑब्वियसली पोलर फोकस के बीच में रखा गया होगा। आपने मेरे वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको तो ये चीज़ रटी हुई होंगी, है ना। पोलर फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है ना, वर्चुअल बनता है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। अच्छा, लेंस है ना, तो यहाँ पे तो हमने ये इसको पढ़ा ही नहीं है, इसको कट करो, जब हम लोग पढ़ लेंगे लेंस तो इसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप मिरर से कितने दूर खड़े हो, योर इमेज इज अपीयर्स ऑलवेज इरेक्ट, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट है,
ठीक है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर क्या हो सकता है, कौन कौन सा मिरर हो सकता है? तो ऑब्वियसली कॉनकेव तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव में तो हमेशा ही पोजीशन चेंज होता रहता है। मैंने गलत लिख दिया, कॉनकेव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमेशा ही पोजीशन चेंज होता रहता है। हाँ, इरेक्ट इमेज हमेशा ही बनाते, देखो वही इरेक्ट इमेज होगा जो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज कौन कौन बना सकता है? तो प्लेन मिरर भी बना सकता है एंड कॉन्वेक्स भी बना सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा बनना है या सेम साइज का बनना है वो तो बोल नहीं रहा, ठीक है ना। अगर ऐसा बनता कि नहीं इरेक्ट है सेम साइज का है तो प्लेन हो जाता, और अगर इरेक्ट है स्मॉलर है तो कॉन्वेक्स हो जाता, ठीक है ना। इसमें तो बस बोल रहा है कि इरेक्ट इमेज बनना है, तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, एंड मैं चाहती हूँ कि आप खुद से आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना। एक्सरसाइज के जैसे कि मैं बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, 13 ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर सकते हो, बस। ओके, तो इतने क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेने हैं, एंड जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेक्चर बनाऊंगी, तो वहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी, ठीक है ना। आप खुद से ट्राई करना, घर पे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता आप मेरे को कमेंट में बताना कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट हुआ, राइट। तो हम लोग कल सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।